दोस्तों नमस्कार, मैं आपको भाई प्रमोद सम्राट आपके अपने यूट्यूब चैनल रंगपुर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्तों, जैसे हम परसेंटेज पढ़ रहे थे और परसेंटेज में हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 7, 6, 8 पार्ट पढ़ लिया था हमने। अब हम परसेंटेज का पार्ट 9 लेकर आए हैं और इसमें हम परसेंटेज के वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि क्वेश्चंस एनटीपीसी, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई में क्वेश्चंस आए हुए हैं। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि यूपीएससी 2018 में क्वेश्चन आए हुए हैं, बीपीएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना समय न गवाते हुए हम कीमती अपना कल से स्टार्ट करते हैं। और ये क्लास आपके लिए यूपीएसआई, एनटीपीसी CBT2, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी लेखपाल, दिल्ली पुलिस, जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें काफ़ी हेल्पफुल क्लास आपको होने वाली है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास के लिए। हम देखिए कि किस क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और पहले प्रश्न में इन्होंने क्या कहा है, इसमें प्रश्न में इन्होंने ये कहा है कि इनकी 135 छात्रों की, दोस्तों प्रश्न आपको दिख रहा है कि 135 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दोगुनी, वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के तो 1/3 लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गई। उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए, टोटल जो छात्र हैं दोस्तों वो कितने हैं, वो है 135। कितने? 135 छात्र हैं। अब इसमें क्या है, लड़के और लड़कियां, लड़के लड़कियां, लड़के और लड़की हैं दोस्तों। अब दोस्तों ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में करना क्या है। इन्होंने हमसे ये कहा था कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दोगुनी, यानी कि लड़कों की संख्या जो है लड़कियों की संख्या की दोगुनी है। तो मान के चलिएगा, अगर लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दोगुनी है तो लड़कियों की संख्या हमारी होगी x और लड़कों की संख्या कितनी होगी हमारी 2x, तभी दोगुनी होगी। यानी कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की क्या है, दोगुनी है। तो लड़की की संख्या हो जाएगी हमारी x और लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 2x। अब दोस्तों क्या कहा है इन्होंने बाद में, अब दोस्तों बाद में उन्होंने हमसे ये कहा है कि वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के तथा 1/3 लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गए। उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो कि परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले लड़के कितने हैं, लड़की कितनी, हम सबसे पहले इनको ज्ञात करेंगे। तो देखिए दोनों मिला करके कितने हो गए 2x, यानी कि 3x बराबर कितना जाएगा 135 छात्र। तो देखो काटिए, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, यानी कि x की वैल्यू जो आ गई वो कितना आ गई 45। तो हम कह सकते हैं कि जो लड़कियों की संख्या है दोस्तों वो कितनी है 45 और लड़कों की संख्या हो जाएगी 45 दूनी 90। ठीक है दोस्तों, इसे आप हटा दीजिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि लड़कों की संख्या है 90 और लड़कियों की संख्या कितनी है 45। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको समझ में यहाँ तक आया होगा। अब देखिए इन्होंने क्या कहा था कि जो लड़के हैं वो 1/6 पास हुए हैं, लड़के जो है 1/6 अनुत्तीर्ण हुए हैं और लड़कियाँ 1/3 अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो ये बताइए, जब 90 में से, यानी कि अनुत्तीर्ण की बात कर रहे हैं दोस्तों, हम अनुत्तीर्ण की बात कर रहे हैं, अनुत्तीर्ण की बात करेंगे दोस्तों। तो अगर टोटल लड़के 90 हैं, अगर 90 में से 1/6 लड़के अगर फेल हो जाएं तो पास कितने लड़के होंगे हमें वो देखना है। तो कि दोस्तों देखिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें 3 दूनी 15 छिक्का 90, यानी कि टोटल जो लड़के देखिए दोस्तों, हमने अभी अनुत्तीर्ण जो लड़के हैं उनको निकाला। तो हम कह सकते हैं कि 15 लड़के क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो जब 90 में से 15 लड़के अनुत्तीर्ण हो गए तो पास लड़के कितने हुए होंगे दोस्तों। अगर 90 में से अगर 15 फेल हो गए तो 5 और 8 में से 1 घटाया 7, यानी कि 75 लड़के क्या होंगे, पास हो गए
15 क्या हो दोस्तों, हम ये फेल हो गए। अब दोस्तों यहाँ की बात करेंगे, इसी तरह से उन्होंने कहा है कि 1/3 लड़कियाँ फेल हुई हैं, तो 45 की अगर 1/3 हम निकालें तो 15 तियाँ 45, 15 लड़की क्या हो गई, फेल हो गई। जब 15 लड़की फेल हो गई तो 30 लड़की क्या हैं, पास। हमसे यही पूछा था कि पास % वाले विद्यार्थी बताओ वो कितने होंगे दोस्तों। तो दोस्तों टोटल विद्यार्थी कितने हैं आपके, 135। 135 में से आप ये देखिएगा यहाँ पर क्या करना है हमें, 15 ये फेल वाले लड़के, 15 लड़कियाँ फेल वाली, यानी कि 15 15 30 तो हो गए, क्या हो गए, फेल हो गए। टोटल विद्यार्थी 135 हैं आपके। तो हमें क्या करना है, 75 और 30 कितने हो गए, 105, यानी कि 105 पास हुए हैं दोस्तों, कितने में से, 135 में से। गुणा % पूछा है, 100 गुणा कर दीजिए, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, 15 8 15 9 135, गुणा कीजिए 7, ये आपको हो जाएगा 700, 7 से 9 से बार करेंगे, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 और फिर 9 सत्ते 63 समथिंग, यानी कि 77.8% विद्यार्थी क्या हुए हैं, पास हुए दोस्तों। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमने इतनी लंबी कहानी लिख दी, तो दोस्तों हमें ये इतनी लंबी कहानी नहीं लिखनी है, बस हमें ये क्वेश्चन मन में क्वेश्चन अपने करना है। देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, करने का तरीका हमारा यही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन हमें इतना लंबा शॉर्ट नहीं करना है, इतना लंबा नहीं करना है। तो देखिए दोस्तों 90 टोटल लड़के हैं, 45 लड़कियाँ हैं, यानी कि इसमें से देखिएगा 90 में से, यानी कि 1/6 जब फेल हुए हैं तो पास कितने हुए होंगे, यानी कि 5/6। ठीक है दोस्तों, तो 5/6 यानी कि 15 6 90, 15 5 75, यानी कि 75 लड़के पास हो गए। अगर 1/3 फेल हुए हैं तो पास कितने हो जाएंगे, 2/3। ठीक है दोस्तों, 2/3, 15 3 45, 45 दूनी तो 30 दूनी 15 दूनी 30, 75 और 30 कितने होते हैं, 105, जो कि 135 में से पास हुए हैं। डिवाइड कर देंगे 7 9, और भी हमने जो काट कर लगाया था हमारा आया था ये 7.78% विद्यार्थी क्या हुए हैं, पास हुए उस विद्यालय में। आई होप मैं समझ सकता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा इस तरह है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा अगला प्रश्न। और दोस्तों ये प्रश्न अभी जो कराया था मैंने, ये प्रश्न दोस्तों NTPC में क्वेश्चन आया, ये प्रश्न आया हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न आपको सामने दिख रहा होगा कि किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता होती है। यदि परीक्षा में अधिकतम अंक 650 हैं तो अर्हता प्राप्त अंकों के संदर्भ में कट ऑफ क्या है। यानी कि दोस्तों टोटल जो अंक दिए हैं उन्होंने, टोटल जो अंक दिए हैं वो दोस्तों कितने दिए हैं, 650, और जो पास होने के लिए अर्हता जो है वो कितनी है, यानी कि उस एग्ज़ाम में पास होने के लिए जो अर्हता दे रखी है उन्होंने, शर्त लगा रखी है, वो लगा रखी है 72%। क्या दोस्तों, 72% लगा रखी है शर्त के लिए। तो दोस्तों आपने देखा होगा अगर कोई डिजिट का 100 है, अगर हम 100 का 50% निकालें तो दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा 50 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 50। अब यहाँ पे हमसे अधिकतम अंक पूछे थे, टोटल अंक दे रखे हैं उन्होंने 650 अंकों में पूछा गया है कि कट ऑफ कितनी होगी, यानी कितने अंक चाहिए। यानी कि 72% के हिसाब से अगर हम 650 में से कितने अंक ले कर आएँ जो कि हम पास हो जाएँ, 72% भी हमारी परसेंट होनी चाहिए। और अंक परसेंट दे दी इन्होंने 72%, लेकिन हमें अंक बताने हैं कि हमें अंक कितने मिलने चाहिए जिससे कि हमारी 72 की परसेंट भी बन जाए और हमारे अंक भी ठीक ठीक बैठें। तो क्या करेंगे, हम जो पास होने के लिए अंक चाहिए इन्हें, वो 650 का आप क्या करेंगे दोस्तों, 72% निकालेंगे। परसेंट का सिंबल हटाइए, अपॉन में 100, 0 से 0 काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 3 15, और ये आपको होगा 36
कर दीजिए दोस्तों यहाँ पर इसे 13 दूनी तो 13 छः 78, 13 तिया 39, 39 और 7 468, यानी कि टोटल नंबर जो है 468 होने चाहिए इनके लिए दोस्तों। और दोस्तों ये प्रश्न आपका जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में प्रश्न आया क्वेश्चन है दोस्तों ये प्रश्न आपके समझ में आया होगा, बहुत छोटा सा प्रश्न था दोस्तों। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और अगला प्रश्न आपका इस तरह से है, देखिए कि 65 का 220% क्या होगा। 65 का 220% क्या होगा दोस्तों, ये भी प्रश्न आपका यूपी प्लस कांस्टेबल 2018 में आया हुआ प्रश्न है, यानी कि 65 का 220% क्या होगा। तो कोई बात नहीं है, तो 65 का 220% निकालना है हमें, तो 0 से 0 काट देंगे दोस्तों हम, और 2 पंजे 10, ये 11 हो जाएगा, और आपको हो जाएगा ये 13 पंजे 65, 5 5 3 15, 11 तियाँ 33, 11 कम 11 और 3 14, यानी कि 143। उससे क्या हो जाएगा 143 इज़ द करेक्ट आंसर। अब दोस्तों आप देखिएगा अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न दोस्तों आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में दोस्तों प्रश्न आया हुआ है, और ये भी प्रश्न आपका परसेंटेज से ही है। तो दोस्तों अगले प्रश्न में इन्होंने क्या कहा है, अगले प्रश्न दोस्तों हमने ये कहा है कि किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 552 अंकों की आवश्यकता होती है, तो प्रतिशत में कट ऑफ क्या होगी। यानी कि इन्होंने कहा है कि उस परीक्षा के जो अंक हैं वो टोटल अंक कितने हैं 600, 600 में से पास होने के लिए अधिकतम अधिक जो अंक होते हैं वो कितने होते हैं 522 अंक होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं 522 अंक होते हैं, 522 अंक होते हैं। तो यानी कि इनका मतलब क्या है, तो बताइए परसेंट कट ऑफ, बताइए परसेंट कट ऑफ कितनी होगी। तो दोस्तों क्या करना है आपके लिए, जैसे मान के चलिए आपका एग्ज़ाम हुआ हाई स्कूल का या इंटर का कोई एग्ज़ाम हुआ जिसकी टोटल पूर्णांक था 600, अगर 600 में से आप कितने 520 ये 522 अंक लेकर आ गए, 522 लेकर आ गए, तो परसेंट बता सकते हैं आप। इन्होंने यही कहा है कि 600 में से 522 अंक लाने वाला कट ऑफ परसेंट बताइए। तो देखिए दोस्तों परसेंट निकालने के क्या करते हैं हम 100 से गुणा कर देते हैं, तो 00 से 00 कट जाएगा हमारा ये काट ही देखो, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12 और 2 एकम 2, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, ये कि दोस्तों कितना जाएगा 87% इज़ द करेक्ट आंसर। 87% इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों ये प्रश्न आपका यूपी प्लस कांस्टेबल 2018 में प्रश्न आया हुआ है। और दोस्तों अगला प्रश्न हमारा जो है यूपीएससी 2018 में प्रश्न आया हुआ है, और इस प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है दोस्तों, इस प्रश्न में हमसे इन्होंने ये कहा है कि एक किसी परीक्षा में पास होने के लिए एक विद्यार्थी को 40% अंक चाहिए। मान लीजिए कि उसे 30 अंक मिले, 30 अंक मिले तथा 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। दोस्तों कहने का मतलब इसका यह है कि अधिकतम अंक कितने हमें नहीं पता, मान के चलिए अधिकतम अंक हमने x मान लिए, अधिकतम अंक हमने x मान लिए। प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो देखते उन्होंने कहा कि अधिकतम अंक बताइए, अधिकतम हमने अंक x मान लिए, और उन्होंने कहा है कि परीक्षा में पास होने के लिए विद्यार्थी को 40% चाहिए, तो अधिकतम अंक x यानी कि 40% अंक चाहिए पास होने के लिए। अब उन्होंने कहा है कि वो विद्यार्थी उसे 30 अंक मिलते हैं, कितने उसे 30 अंक मिलते हैं, 30 अंक लेकर आया, लेकिन वो 30 अंकों से फेल हो गया। काश वो 30 अंक और ले आता तो क्या दोस्तों क्या हो जाता, वो पास हो जाता। बस प्रश्न बन गया हमारा, ये कुछ नहीं करना है इस प्रश्न में। यानी कि x का 40% बराबर 60, आप क्या करेंगे x बराबर 60/40 गुणा 60, 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 और ये आपका 50, 3 पंजे 15, अधिकतम अंक कितने हैं 150, और 150 ही आपका क्या करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगला प्रश्न आपका
स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। और अगले प्रश्न में आपका अगला प्रश्न आपका जो है ये बीपीएससी 2018 में प्रश्न आया हुआ है। उन्होंने हमसे प्रश्न में पूछा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है और 1200 रुपये प्रति महीना बचा लेता है, उसका मासिक खर्च रुपए में कितना होगा। दोस्तों यहाँ देखते हैं हम कि दोस्तों सबसे पहले देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप उसका जो मासिक खर्च है यानी कि टोटल उसकी आय x मान लीजिए, ठीक है दोस्तों। मान ली हमने, उसने क्या कहा है कि वो खर्च जो करता है, वो अपनी आय का जो खर्च करता है वो 66.2/3% करता है। 66.2/3% करता है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हम तोड़ेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा हमारा 200/3% है। परसेंट सिंबल हटाओ अपॉन में 100 को, ठीक है दोस्तों। डबल से डबल कट जाएगा हमारा। अब हमारा बचा 2/3 यानी कि 2/3 खर्च करता है। 2/3 खर्च करता है तो वो बचाता कितनी होगा। तो दोस्तों हमेशा याद रखना कि अगर सिंपल संख्या कंप्लीट होती है हम उसमें से एक हटा के इस तरह लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 2 निगम 3 और 1। तो वो खर्च करता है 2/3 तो वो बचाता कितना है 1/3। 1/3 यानी कि हम इसको लिखेंगे x गुणा 1/3 और इसके बराबर जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है उसने 1200 रुपये, यानी कि 1200 रुपये पर महीने बचाता है। टोटल उसकी आय निकल कर आ रही है तो यह हमारा हो जाएगा x बराबर 12×3=36 यानी कि 3600 रुपये। यानी उसकी टोटल जो आय हो गई वो 3600 हो गई। अब उसने हमसे पूछा था कि वो प्रत्येक महीने कितना खर्च कर देता है। तो ध्यान से दोस्तों टोटल उसकी आय होगी कितनी 3600 रुपये। अब उसने क्या कहा है 1200 रुपये पर महीने, 1200 रुपये पर महीने बचा लेता है। 1200 पर महीने बचा लेता है तो उसका खर्च बताना है हमें। तो जी बताइए दोस्तों, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था यहाँ पर अभी। तो जब 1200 रुपये पर महीने बचाता है, टोटल आय उसकी 3600 रुपये है, तो उसकी खर्च कितना हो जाएगा उसका देखिएगा 12 यानी 3600 टोटल आय में से अगर 1200 रुपये वो बचाता है तो खर्च कितना उसका हो जाएगा दोस्तों 2400 रुपये। 2400 इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों इस प्रश्न को यहाँ पर हमने इस तरह से किया। इस प्रश्न को हम शॉर्ट फॉर्म में यहीं डायरेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए इतना हमें कुछ लंबा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिएगा 66.2/3% यानी कि 200/3% है। हटाइए अपन 100 डबल जीरो हमारा बढ़ जाएगा। तो यानी कि जो कंप्लीट वैल्यू जो होती है अगर हमें बचत शेष निकालना होता है तो हमेशा हटाते हैं इसमें से, ठीक है। तो 2/3 ये हमारा हो जाएगा 1/3 हो जाएगा 1/3। टोटल आय हमारी थी x और इसके बराबर वैल्यू तो कितनी थी हमारी 1200 12 3600 यानी कि x की जो वैल्यू आ गई वो 3600 आ गई। अब इस 3600 में से हम 1200 अगर लेस कर दें तो कितना बचेगा हमारे पास 2400 इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम। और अगले प्रश्न में इन्होंने क्या कहा है, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिएगा। दोस्तों अगले प्रश्न में इन्होंने हमसे कहा है कि एक आदमी अपनी आय का 75% हिस्सा खर्च कर देता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है और व्यय भी 10% बढ़ जाता है, उसकी बचत में वृद्धि का परसेंट बताइए। दोस्तों मान के चलिए उस व्यक्ति की जो आय है वो कितनी है 100 रुपये व्यक्ति की आय है। जब व्यक्ति की 100 रुपये आय है और उस 100 रुपये में से वो क्या काम करता है, उसकी खर्च जो करता है वो कितना करता है 75 खर्च कर देता है। यानी कि 100 में से अगर 75% कोई व्यक्ति खर्च करेगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 75% खर्च करता है, यानी कि 100 रुपये में से 75 अगर खर्च कर रहा है
तो ध्यान रखिए दोस्तों, 75 रुपये खर्च करता है तो वो बचत दोस्तों कितनी करेगा, वो करेगा कितने रुपए की, 25 रुपये की। यानी कि 100 रुपये टोटल थे, अगर 100 रुपये में से 25 रुपये, अगर 75 रुपये खर्च कर देगा तो टोटल रुपये कितने को बचत करेगा वो, यानी कि 25 रुपये बचाएगा। अब उसने क्या कहा है हमसे, फिर उन्होंने हमसे ये कहा था कि उसकी आय 20% बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, पहले आय थी उसकी 100, अब आय यानी कि नई आय कितनी हो जाएगी, यानी कि 100 पहले थी, अब 20% बढ़ गई तो यानी कि 120। तो दोस्तों कितनी आय हो जाएगी उसकी, 120। नई आय उसकी हो गई 120, तो कितनी नई आय उसकी हो गई 120। इन्होंने बाद में फिर कहा था हमसे कि और व्यय भी 10% बढ़ जाता है, व्यय भी 10%। तो नया खर्च पहले खर्च कर रहा था 75 रुपये, 10% बढ़ने के बाद कितना खर्च बढ़ जाएगा उसका, 110/100, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 2 दूनी 4, 55, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 दूनी 6 और 2 8, यानी कि 82.5, यानी कि उसकी जो नया खर्च है दोस्तों वो कितना है, 82.5। पहले खर्च कर रहा था वो कितना, 75 रुपये, अब खर्च कर रहा है कितना, 82.5। अब दोस्तों देखो क्या करना है आपके लिए, अब देखिए दोस्तों, पहले कर रहा था 75 रुपये खर्च, अब कर रहा है कितने, 82.5, यानी कि 82.5 रुपये खर्च कर रहा है। तो मतलब कितना एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है वो, $82.5 माइनस के 75। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन थोड़ी मिस्टेक हो रही थी मेरे से। क्या करना है क्वेश्चन में हमें, देखिए पहले खर्च यानी कि पहले आय 100 रुपये थी, खर्च 75 रुपये था, बचत 25 रुपये की थी, नई आय 20% बढ़ने पर 120 हो गई, और नया खर्च कितना हो जाएगा उसका, नया खर्च हो गया हमारा 82.5। अब नई बचत देखेंगे, नई बचत कितनी हो जाएगी, नई बचत यानी कि आय जो है 120 रुपये है नई वाली, और खर्च कितना है 82.5, तो कितना बचेगा हमारे पास, ये दोस्तों देखो नई बचत दोस्तों कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 37.5 की। अब दोस्तों देखिए पुरानी बचत है 25 रुपये की और नई बचत कितनी है 37.5 की। तो हमसे पूछा था कि बचत परसेंट बताओ कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों टोटल जो नई बचत है 37 रुपये की, 37.5 की, पुरानी है 25 रुपये की। तो जो बचत परसेंट कितना हो जाएगा 37.5 माइनस के 25 और बटे कितना, टोटल पुरानी बचत कितनी है 25 रुपये की। ये हमारा हो जाएगा कितना 12.5 अपॉन 25 गुणा 100। जीरो से यहाँ जीरो आ जाएगा, ये जीरो से जीरो, 25 कम 25 पंजे 125, यानी कि उसकी बचत परसेंट जो होगी वो कितनी हो जाएगी 50%। तो कितनी 50% इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों अगला प्रश्न आप देखिए, और अगला प्रश्न दोस्तों आपका इस कदर है। दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों आपका ऐसा है कि आपको दिख रहा होगा कि 40 के वर्ग के 40% का 1/4 भाग ज्ञात करें। यानी कि 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करें। 40 के वर्ग की बात कर रहे हैं, तो 40 का वर्ग के 40% का चौथाई, 1/4। ठीक है दोस्तों, ये आपको दोस्तों कितना हो जाएगा 1600 गुणा 40/100
गुणा 1/4, डबल जी डबल कट जाएगा हमारा ये, और इससे ये 4 चौक 16, तो 4 चौक 16 दोस्तों कितना हो जाएगा 160। और दोस्तों ये प्रश्न आपका जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में कुछ आया प्रश्न है। और दोस्तों आज का हमारा एक लास्ट प्रश्न दोस्तों हमारा, और लास्ट प्रश्न में कहा है कि एक परीक्षा में एक छात्र 85% अंक प्राप्त किए, 4 विषयों में उसके अंक जो है 78 नहीं है दोस्तों, 79, 81, 88 और 94 थे। 5वें विषय में अर्जित अंक बताओ कि उसने 5वें विषय में कितने अंक प्राप्त किए हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहले इसमें प्रश्न में क्या अहम रोल है, इस प्रश्न में कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों आप देखिए कि उसकी जो टोटल 5 सब्जेक्ट हैं उसके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी कि 4 में उसके जो अंक दे रखे हैं वो दे रखे हैं 79 पहले में, दूसरे में दे रखे हैं उसके 81, इसमें दे रखे हैं आपके 88 और इसमें दे रखे हैं आपके 94। 5वें का हमें नहीं पता, 5वें का हमने x मान लिया बराबर। और जो टोटल परसेंट दे रखा है उसका वो दे रखा है आपका कितना 85%। दोस्तों जैसे आपने प्रश्न किया, सॉल्व किया होगा, निकाला होगा, देखा होगा, जैसे अगर आपकी हाई स्कूल में 55% है, क्या 55% है, अगर इस 55% के आपको अंक बनाने हैं तो आप किस तरह बताएंगे कि जितने सब्जेक्ट होते हैं, अगर 5 सब्जेक्ट आपके हाई स्कूल में हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, तो उतने से गुणा करेंगे आप। ऐसे 55% है, ये कितने दोस्तों 55% है, तो परसेंट हटा दीजिए, जितने सब्जेक्ट हैं उतने से क्या कर देंगे गुणा कर देते हैं हम। अब दोस्तों यहाँ पर कहा है 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट का 55% टोटल आ गया था, लेकिन हमें 5वें इसके नंबर बताने हैं हमें, तो 85 गुणा 5 गुणा कीजिए दोस्तों इसकी, 5 5 25, 5 8 40 और 2 42, कितना दोस्तों 425। और दोस्तों इन सबको जोड़िए, 8 4 12, 12 और 1 13, 13 और 9 22, 22 के 2 हासिल 2, 9 8 17, 17 और 8 25, 25 और 7 32, 32 और 2 34, यानी कि जो 4 विषय के जो अंक हैं उसके वो कितने हैं 342 प्लस x, यानी कि 425 x हमारा यही रहेगा, और ये हमारे 342 इधर पहुंचेंगे हमारे, ये 3 और 12 में से 4 घटाए 8, तो उसके 5वें विषय के जो अंक हैं वो कितने दोस्तों 83 अंक। दोस्तों कितने हैं 83 अंक हैं। और दोस्तों ये क्लास तो हमारी यहीं तक, और यदि क्लास दोस्तों आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने जो भी सगे संबंधी भाई बहन मित्रगण जो भी हैं उनके लिए प्लीज़ बताएं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उनसे कराएं, और वीडियो को जितना हो सके उतना फैलाएं। थैंक यू दोस्तों। ओके, जय हिंद, जय भारत।